नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ दिनों बाद आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक प्यारी सी कुछ कहानियों को लेकर। और आज का मेरा जो विषय है वो है ह्यूमैनिटी, मानवता को लेकर। मैं मानवता के बारे में कोई बहुत बड़ी बात तो आपसे नहीं करना चाहूँगा, पर हाँ कुछ कोशिश करूँगा कि मैं कुछ साझा कर पाऊँ आपसे मानवता के बारे में, और बाद में आपसे अपील भी करूँगा कि आप भी थोड़ी सी ह्यूमैनिटी अपनी डेली एक्टिविटीज़ में लाएं। तो मैं एक कहानी के साथ अपनी शुरुआत करूंगा आपके साथ में कि एक सुबह हमारे एक परिचित बाबूजी हैं, वो हमारे घर आए तो हम उनसे पूछने लगे कि हम बातें कर रहे थे कि जो आंटी जी थी उनका जो स्वर्गवास है वो लगभग 5-7 साल पहले हुआ था, तो क्या वजह थी। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो हार्ट पेशेंट थी और उनका जो ट्रीटमेंट था वो नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल से चलता था। तो चूँकि वो अंकल यूपी बिजली विभाग में थे, तो उन्होंने कहानी सुनाई कि भाई जब वो हॉस्पिटल्स बनने की स्थिति में था, शुरुआत की स्थिति में था, तो कुछ डॉक्टर्स थे जो उसको इनिशिएट कर रहे थे, उस हॉस्पिटल को शुरुआत करना चाह रहे थे, तो उनको बिजली का कनेक्शन लेना था जो कि इनको नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे जो अंकल हैं, इनका ट्रांसफ़र होकर वहाँ पे गया, तो वो इनसे मिले, तो इन्होंने उनकी हेल्प करने के तौर पे उनको एक एस्टिमेट होता है कि भाई आपको लगभग इतनी कंजम्पशन के हिसाब से आपको इतनी लाइट लगेगी, तो उन्होंने उनकी वो हेल्प करके और कनेक्शन उनका सेंसन कर दिया। तो जब कनेक्शन उनका सेंसन हो गया तो वो चूँकि बड़े परेशान थे डॉक्टर साहब, तो उन्होंने उनसे कहा कि अंकल बताइए कुछ सेवा का मतलब था कि उनका मतलब वो कुछ चाह रहे थे कि भाई मेरा काम हो गया है तो मैं कुछ ऊपर इनको दूँ। तो उन अंकल ने कहा कि नहीं, वैसे तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका काम हो गया, बड़ी अच्छी बात है, बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब मेरे जो स्टाफ के परिचित लोग हैं, आप इन सबको एक बार देख लीजिए, सबको पहचान लीजिए, या एड्रेस वगैरह जो भी जिस तरीके से वो आपके परिचित बन जाएं, तो अगर इन्हें कोई ज़रूरत होती है और आपके हॉस्पिटल में आते हैं तो इनका विशेष थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। विशेष का मतलब ये है कि जब ये जाएँ तो इन्हें धक्के ना खाने पड़ें, या फिर अगर आपसे ही मिलना चाहते हैं या जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उस हॉस्पिटल में, उनसे इनका इलाज हो जाए। तो उसके बाद जब वो शुरुआत हुई उस हॉस्पिटल की, तो जो हमारे अंकल थे, उनकी जो पत्नी थी, उनको परेशानी हुई, तो वहाँ पे वो गए दिखाने के लिए। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने उस बात को ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी तरह उनको एक तरह से इंटरटेन किया, और उनका ट्रीटमेंट वो खुद देखते थे। और उन्होंने उनसे ये कहा कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप जब आप मेरे स्टाफ से पता करके ये पता कर लिया करें कि मैं किस दिन बैठता हूँ, क्योंकि वो अलग अलग जगह बैठते थे। तो वो वहाँ पे जब वो बैठे थे कि आप मेरे स्टाफ से पता कर लें कि मैं किस दिन यहाँ पे बैठता हूँ, और जिस दिन आप आ रहे हों आप मुझे एक मेरे नंबर लेके मुझे मिस कॉल कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आप आ रहे हैं। और आप यकीन मानिए, जो उन्होंने मुझे बताया कि वो जाते समय उनको अपनी मिस कॉल डाल दिया करते थे, और उसके बाद वो स्वयं ही उन्हें एंटरटेन करने के लिए आते थे, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर में क्यों नहीं। तो ऑपरेशन थिएटर में वो डॉक्टर को सबऑर्डिनेट करके उसके बाद वो खुद उनके लिए वो देखने के लिए आते थे, कि वो उन्होंने कहा कि हमें कभी भी उनके लिए वेट नहीं करना पड़ा, और हमेशा वो हमें ओपीडी में मिले। तो ये एक घटना से जो मैं अपनी बात जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि उन्होंने उनका एक काम निकाला, चूँकि सरकारी महकमे में कार्यरत थे, तो और वो जो दूसरे पर्सन थे हॉस्पिटल के लिए परेशान हो रहे थे, बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने उनके लिए एक बिजली कनेक्शन दिया। और उसका उन्होंने इतनी रिगार्ड देते हुए उनके पूरे स्टाफ को उन्होंने, और उनके लिए उन्होंने, उसके बाद वो आंटी जी लगभग 15-17 साल जी। प्रॉब्लम थी उनको हार्ट की, लेकिन वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, मुझे नाम नहीं पता है उनका क्या था, लेकिन उन्होंने उन आंटी जी को स्वयं उनकी देख रेख की, स्वयं उनको ट्रीटमेंट दिया, और जिससे कि जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी कुछ हद तक वो उसको सर्वाइव कर पाई, वो उनके अच्छे ट्रीटमेंट के बाद। तो एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात कह रहा था कि ह्यूमैनिटी, ये एक मानवता है कि उन्होंने मानवता दिखाते हुए उन्होंने कोई उनसे रिश्वतखोरी नहीं की, उन्होंने उनका काम किया, और उसके बदले में जो उन्होंने उनको दिया, क्योंकि जो हार्ट का जो ट्रीटमेंट है बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है, लोग जगह जगह परेशान होते फिरते हैं, नॉर्मल डॉक्टर देख नहीं पाते हैं, उनके खर्चे में नहीं होता है इसका इलाज। तो उन डॉक्टर्स ने उनकी जो उन्होंने एक तरह से जो प्रॉमिस किया था उस टाइम पे, उसको पूरा निभाया। और जब वो बिजली महकमे से रिटायर भी हुए अंकल, उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन आंटी का ट्रीटमेंट किया। इसी तरह की मैं कुछ बातें बता रहा हूँ कि हम लोग ह्यूमैनिटी को भूल जाते हैं। ह्यूमैनिटी कोई बहुत बड़ा नहीं है कि हमें उसके लिए कोई धर्मार्थ
काम करने पड़े बहुत ज़्यादा जो हमें, लेकिन मेरी जो चीज़ें हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इनको लाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग मेट्रो में जाते हैं, कुछ बुज़ुर्गों की सीट्स होती हैं, हम लोग उन पर बैठ जाते हैं। तो मेरा कहना ये था कि पहले तो आप उन पर ना बैठें और उसके बाद आप बैठ गए हैं तो उनके लिए छोड़ दीजिए। इसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम एक नॉर्मल सीट पे बैठे हुए हैं और एक बुज़ुर्ग जिनको हमें लग रहा है कि इनको ज़रूरत है, हमें प्लीज़ उनको सीट छोड़ देनी चाहिए। महिला हैं जो हमें लग रहा है कि ज़रूरतमंद हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हमारी एज की हैं वो खड़े हो सकती हैं, वो रोज़मर्रा की रोज़ लाइफ चलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी रोज़ की लाइफ में अगर ऐसे करने लगेंगे शायद आपको तो रोज़ खड़े ही ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर ऐसे कोई वृद्ध पुरुष या महिला हमें मिलती है कि उनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो नहीं खड़े हो पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता होता, हमें पता होता है कि इनको हमें ज़्यादा ज़रूरत है सीट की, तो उन वृद्ध पुरुष को, उन महिला को ज़रूर सीट ऑफ़र करें, क्योंकि उनको सोच के देखिए कि उनकी जगह हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, वो भी लोग ट्रेवल करते हैं। यही चीज़ें बस ड्यूरिंग द बस की ट्रेवलिंग है, हम बस की ट्रेवलिंग करते हैं, वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम लोग सीट पे बैठे हैं, कोई खड़ा है तो खड़ा है भाई, हम नहीं देंगे किसी को सीट, नहीं। ये सब मानवताएं हैं। वो ठीक है कि बहुत बड़ा हम परोपकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों को हम ऑफ़र कर देते हैं। आप ये खुद फील करेंगे कि अगर आपने किसी के साथ एक छोटी सी इस तरह की कोई हेल्प आपने कर दी है, आपने उनको सीट ऑफ़र कर दी है, तो आपको खुद को अच्छा फील होगा कि मैंने एक अच्छा काम किया है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हम लोग बैंक्स में जाते हैं, ग्रामीण एरिया के जो बैंक्स होते हैं, छोटे शहरों के जो बैंक होते हैं, हम देखते हैं कि कुछ लोग बुजुर्ग जो पेंशन के लिए आते हैं वो फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं अपना सही से। तो आप देखेंगे कि जब आप बैंक में जाते हैं तो उन लोगों की नज़रें देख रही होती हैं कि कोई उनके हेल्प के लिए मिल जाए, या उनके पास छोटी सी चीज़ है कि उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन सा फॉर्म मुझे भरना है। मानो पैसे निकालने के लिए फॉर्म भरना है, पैसे जमा करने के लिए फॉर्म भरना है। तो मेरी एक ये आपसे रिक्वेस्ट मैं कहूँगा आपसे कि आप किसी बैंक में जाते हैं, किसी डाक खाने में जाते हैं, छोटे शहरों में आप जाते हैं, या किसी ऑफिस में आप जाते हैं और आपको लगता है कि कोई ज़रूरतमंद आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, तो आप उनको ज़रूर बताएं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि जो हम एक तरह से ह्यूमैनिटी हम शो कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम हमें नहीं करना है कि हम एक बड़ा चिकित्सालय खुलवाएं किसी के लिए, या बड़े हम स्कूल खुलवाएं किसी के लिए। हम एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं कि जो हम थोड़े से ह्यूमंस बन जाएं, जो कि हम लोग आज की डेट में क्या होता है कि हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं कि अरे यार ऐसा मैं करूँगा तो कैसे, तो मैं तो फिर सबकी हेल्प ही करता रहूँगा। कि नहीं, आप इन चीज़ों को प्लीज़ गौर कीजिए। जो लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं उनकी आप हेल्प कीजिए। कोई बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है, लेकिन जब आप इन कामों को करेंगे तो आपको खुद फील होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आज मैं किसी के काम आया। तो और भी आपको घटनाएं आपको खुद अपने जीवन में मिल जाएंगी कि आप अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं। अस्पताल में आप अगर आपको नज़रें कुछ ढूंढ रही हैं कि आप किसी की हेल्प कर दें, तो कम से कम 2 लोगों की हेल्प ज़रूर करिए। आप कर सकते हैं, आपके पास समय है, आप ज़रूर कीजिए। वो जो बुज़ुर्ग जो ललायत नज़रों से देखते हैं भी कोई उनकी हेल्प कर दे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, समझ नहीं होती है, तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प कर दें। मैं अपनी बात इस छोटे से वाक्य के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि जो लोग फूलों का व्यापार करते हैं या फूलों का काम करते हैं, उनके हाथों में हमेशा खुशबू रह जाया करती है। तो प्लीज़ आप भी कुछ लोगों की सहायता कीजिए और एक मानवता की तरफ कदम बढ़ाइए। धन्यवाद।